जय हिंद। पाकिस्तान की खतरनाक टेस्टिंग दुनिया के लिए खतरा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात अमेरिका बोल रहा है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुने। पाकिस्तान की एक जो टेस्टिंग की है अभी वर्तमान समय में, हाल ही में आप लोगों ने एक सेशन, मेरा पिछले वाला वीडियो में भी आप लोग जाके देख सकते हो कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें बताया कि पाकिस्तान किस प्रकार से अपना मिसाइल का वह टेस्टिंग करता है और वह विफल हो जाता है। जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, उसके अगल बगल जितने सारे देश हैं, इंडिया, चीन, अफगानिस्तान और भी जो है उसके अगल बगल के ये सारे और अरब देशों के लिए भी शायद वो खतरा है। और वो खतरा इसलिए क्योंकि वो अपने जाएगा बूट बेचने के लिए, साथ में औरों को बूट बेचने लेके चला जाएगा। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान का तो आज तक कुछ चीज़ का अक्ल नहीं हुआ। एक वो कैसे उसको परमाणु बम मिल गया, किधर से हाथ लग गया, उसी का हर समय हर मंच पे वहाँ का चाहे प्लेयर हो, खिलाड़ी हो, बड़े से बड़े लीडर हो, बड़े से बड़े एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, कोई भी हो, एंकर हो, सब लोग सिर्फ एक ही बात रखता है ध्यान में, एक ही बात जहन में रखता है, एक ही बात का सिर्फ धमकी देता है। और वो बात क्या है कि पाकिस्तान के पास, हमारे पास क्या है, परमाणु बम है। यही बात उन लोग हर समय धमकी देते हुए रहता है। तो हम लोग इंडिया वाले क्या आलू बम बना के रखे हैं? हम लोग क्या दीपावली में और छठ पूजा में हम लोग उड़ाते हैं बम? ये पाकिस्तान को समझने की बात है कि इंडिया वाले उससे कहीं ज़्यादा तगड़ा परमाणु बम हम लोग बना के रखें। कुछ पाकिस्तानियों का कहना है कि यहाँ लगभग पाव केजी का, 250-250 ग्राम का यहाँ पे क्या है, परमाणु बम बना के रखें। अरे छोटा, वो बम नहीं है, वो आलू बम है, आलू बम। वो हम लोग दीपावली में उतना बड़ा हम लोग उड़ाते हैं, वो हम लोग छठ पूजा में उतना बड़ा उड़ा देते हैं। उसका हम लोग को धमकी नहीं देना है, हम लोग तुमसे बड़ा बड़ा बना के रखें। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर बात पे पाकिस्तानी क्या करते हैं, अपने एक और रिएक्शन पे रिएक्शन देते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या, बम की धमकी देते हैं। और ये बम की धमकी इसलिए देते हैं क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि जो कमजोर व्यक्ति होता है, जिसका किसी और चीज में चारा नहीं चलता, उन लोग धमकी किस बात की देती है, उसके पास जो सबसे ज्यादा भयानक हथियार रहेगा ना, उसी चीज का धमकी देगा। अमेरिका आज तक किसी भी देश को परमाणु बम का धमकी नहीं देता है, वो डायरेक्ट धमकी देता है किसका, F-35 का वो धमकी देगा कि हम F-35 से तुमको उड़ा देंगे। क्योंकि अमेरिका के पास सबसे शक्तिशाली है वो F-35 है। इंडिया भी किसी को परमाणु बम का धमकी नहीं देता है, इंडिया भी जानता है। और इंडिया का एक और पॉलिसी है, इंडिया कहता है कि हम परमाणु बम उसी देश पर इस्तेमाल करेंगे, उसी देश पर यूज करेंगे जो हमको पहले मारेगा, यानी जो हमसे पहले यूज करेगा। तो इंडिया नो फर्स्ट यूज है इंडिया का पॉलिसी। हम लोग खैर इस पर चर्चा नहीं करेंगे। अब आया हम लोग के बाद पाकिस्तान पे, जो हम लोग का पड़ोसी मुल्क है। खैर हम लोग का एक टूटा हुआ अभिन्न अंग ही है। हम लोग जिस दिन भी इसको मिलाए, घोट घाट के हम लोग हिंदुस्तान में मिलाना है, ये पाकिस्तान का नाम भुला देना है। जैसे कि क्या किया, चाइना ने बहुत सारे देशों का नाम भुला दिया, अभी वो ताइवान पे हाथ पैर धो के पड़ा हुआ है और वह ताइवान को भुला देगा। और रियली है, अगर ताइवान जिस समय भी कमजोर पड़ा, उस समय क्या हुआ, चाइना उसको घोट घाट के मिला लेगा, इसमें कोई शक नहीं है। उसी प्रकार से हम लोग को क्या करना है, हम लोग को भी पाकिस्तान को, ये सबको घोट घाट के मिला लेना है। पाकिस्तान पहले नहीं था, अभी किस चीज का रहेगा, पाकिस्तान नहीं रहना है। पाकिस्तान को दुनिया में पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अंग्रेज सब आए यहाँ, हमारे देश को कैसे विभाजन कर सकते हैं, हम लोग किसी देश को दूसरे देश को नहीं विभाजन कर पाते। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि हम लोग को पाकिस्तान को घोट घाट के मिलाने के लिए सबसे पहले हम लोगों के पास शक्ति आना बहुत जरूरी है। तो शक्ति आने के लिए क्या करना होगा, अभी हम लोगों को सब्र करना होगा। और सब्र करते करते पाकिस्तान को कब्र तक लेके जाना है, हम लोग को कब्र तक नहीं जाना है। यहाँ पे देखिए, अभी शायद हम लोगों का पाकिस्तान बांग्लादेश का विभाजन नहीं हुआ रहता हमारे हिंदुस्तान को, तो आज शायद हम लोग सोच रहे होते कि आज हम लोग म्यांमार को यहाँ पे मिलाएंगे इसमें, हिंदुस्तान में। आज हम लोग सोच रहे होते कि ईरान को, अफगानिस्तान को कैसे इसमें कन्वेंस किया जाए। लेकिन आज हमारा पाकिस्तान, जो सबसे बड़ा मुल्क, सबसे बड़ा दुश्मन, यानी चाइना से छोटा है, चाइना हमारे सबसे बड़ा दुश्मन है, वो आज हमारे ऊपर बन बैठा है, उसको हम लोग सबसे पहले घोट घाट के मिलाने की बात सोच रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, अब हम लोग चलते हैं यहाँ से अपने खबर की ओर। देखिए, पाकिस्तान हर बार मजाक के पात्र बनता है, इस बार भी बनता है। पाकिस्तान चुपके चोरी चोट्टा सोचता है कि हम जिस तरह बम फोड़ दिए उसी प्रकार से क्या करेंगे, हम मिसाइल का भी टेस्टिंग कर लेंगे। लेकिन इसका जो मिसाइल बनाता है वो फुसफुस वाला मिसाइल बनाता है। हम लोग जो छठ दीपावली में जो रॉकेट जो उड़ाते हैं ना, जो ऊपर जो जाता है, वही वाला ही मिसाइल बनाता है। इसका जो मिसाइल होता है वो जाता ठीक है, बनाता चोट्टा ठीक है, लेकिन उड़िए नहीं जाता है, उड़ता ही नहीं है इसका मिसाइल। अब ना उड़ने के पीछे इसका रीजन क्या है, देखिए, पाकिस्तानियों के पास तो दिमाग है उतना, इन लोग जानता है क्या, सिर्फ अल्लाहू अकबर, कश्मीर हमारा है, अल्लाहू अकबर, हिंदुस्तान पूरा हमारा है, मुंबई हमारा है, यही सब इन लोग जानता है और कुछ जानता नहीं है। उसके बाद इन लोग को और दिमाग में आता क्या है कि चलो आज कौन सा पोर्ट बेचे, आज ग्वादर पोर्ट बेचे, कल कराची पोर्ट बेचना है, परसों
इस्लामाबाद को बेचना है, पेशावर को बेचना है। इसी तरह से इन लोग हर समय कुछ ना कुछ सोच में रखता है कि किसको बेचना है, क्या करें जो हमारे पास पैसा है। आज हथियार यूक्रेन को दिए, अरे छोटा इजराइल में लड़ाई हो रहा है, चलो चलो हमास को दो कुछ हथियार, चलो चलो वहां से भी कुछ पैसा आएगा। अरे वहां 10 को टेररिस्ट हमको चाइना मांगा है ना, चलो 10 को भेज दो, हमास में हमारा 200 टेररिस्ट को शामिल कर दो, वहां से पैसा आ जाएगा। इस सब का जान को बेच बेच के पाकिस्तान अपना गुजारा कर रहा है। वास्तविकता माने तो पाकिस्तान के पास अभी है कुछ नहीं, वो इधर उधर से भटक उटक कर कहीं से वो क्या कर रहा है, फॉरेन रिजर्व जो 2-4 बिलियन, सॉरी 2-4 बिलियन बोल देते हैं, जो उसके पास 2-4 करोड़ डॉलर है उसी से वो गुजारा करता है। और भारत के पास अभी तक फॉरेन रिजर्व कितना है, 600 मिलियन डॉलर के पास कर चुका है। ये समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम लोग इस खबर की ओर जानने की कोशिश करते हैं। ये पाकिस्तान जो था से पिछले कुछ दिनों पहले जिसका वह नाम बूम दे रहा था, वही खबर की ओर चर्चा कर रहे हैं। इससे पीछे वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाके यहाँ पे देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग खबर नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं कि पाकिस्तान एक मिसाइल का टेस्टिंग कर रहा था जो पूर्ण रूप से विफल हो गया। हालांकि इस मिसाइल का नाम था शाहीन-3। ये परमाणु सक्षम मिसाइल था, ये परमाणु बम को इधर उधर, परमाणु तोप को इधर उधर ये ले जा सकता था, इस प्रकार से सक्षम था। इसका अच्छा बात है, टेस्टिंग कर रहा था। लेकिन छोटा क्या जरूरत था कि जहां तुम पूरा परमाणु बम रखा है वहीं पे जाकर टेस्टिंग करेगा, दूसरा जगह भी तुम टेस्टिंग कर सकता था। लेकिन नहीं, छोटा पाकिस्तान में एक जगह का नाम है डेरा गाजी। डेरा गाजी एक जिला का नाम है, जैसे हमारे देश में लद्दाख एक जिला है, ये पाकिस्तान में डेरा गाजी एक जगह का नाम है। वहां पे पाकिस्तान क्या करता है, ये डेरा गाजी जो पड़ता है ना ही पूरा बलूचिस्तान में पड़ता है, ना ही ये क्या पड़ता है पूरा नीचे ऊपर, यानी पूरा पाकिस्तान का ये सेंटर में, लगभग मिडिल में है, जिससे इसको क्या होता है, अगल बगल का खतरा दूसरा देश का नहीं रहता है। हालांकि ये बलूचिस्तान में होता तो बलूचिस्तान वाला कब का इसे लेके अलग हो गया रहता, क्योंकि सारा हथियार जब उसी के पास चल जाएगा तो इसको सुनेगा कोई पाकिस्तान का। ये पंजाब में पड़ता है, एक पंजाब हमारे हिंदुस्तान में रहा, दूसरा पंजाब जो पाकिस्तान में है वहीं पड़ता है डेरा गाजी नाम का इलाका। और उसी इलाका में क्या करता है कि ये पाकिस्तान अपना हथियार रखता है। हालांकि भारत को पता रहता है कि पाकिस्तान अपना हथियार कहाँ रखता है, और पाकिस्तान को भी पता रहता है कि भारत अपना हथियार कहाँ रखता है, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग भी उसे बता के रखते हैं, ना जाने कब अचानक से छोटा पकड़ा है एक बम फोड़ दे हमारे यहाँ, जहाँ पे हम लोग बेंगलोर में या फिर महाराष्ट्र में हम लोग जहाँ भी अपना हथियार रखे हुए वहीं, और वहाँ वो भी जहाँ पे रखता है उसका भी हम लोग का अड्डा पता है कि यहाँ पे अपना हथियार छुपाता है। तो वहाँ पे जो डेरा गाजी इलाका था वहाँ पे वो अपना मिसाइल का टेस्टिंग कर रहा था, जिस मिसाइल का नाम था शाहीन-3। ये परमाणु सक्षम मिसाइल था, उड़ाया ठीक, यहाँ पे आप लोग फोटो देख सकते हो, ऐसे करके ठीक तो उड़ाया, लेकिन छोटा फूस करके फिर वहीं पे आके गिर गया, जिससे पूरा देश में पूरा तहलका मच गया। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अगल बगल के देशों में, पूरा विश्व में तहलका मच गया। और तहलका मचने का कारण क्या था, क्यों ना तहलका मचे, क्योंकि वहां पे जो जिस जगह पे वहां गिरा वो पूरा परमाणु संपन्न एरिया है। वहां पे यूरेनियम से कई काम होते हैं, वहाँ पे यूरेनियम मेटल से कई चीज़ें बनाई जाती है, पिसाई की जाती है, उसके कई सारे चीज़ों को निर्माण किया जाता है, जो यूरेनियम एक बहुत सक्रिय धातु है। तो इस प्रकार की घटना से, और हालांकि ज़्यादा क्षति नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान का जो कमिश्नर है इसे बूम की आवाज़ दे रहा है। बूम की आवाज़ क्या होता है, जब विमान में, फाइटर जेट में जब कुछ खराबी आ जाती है तो उससे बहुत तेज़ आवाज़ करने लगता है, उसी को बूम की आवाज़ बोला जाता है। हालांकि वो अभी भी इसको कबूल नहीं रहा है, लेकिन वो कबूले या ना कबूले वास्तविकता छुपती नहीं है। हालांकि सच्चाई परेशान हो सकती है, पराजित नहीं हो सकती है, लेकिन जो है पाकिस्तान इसे छिपाने की लगातार कोशिश कर रहा है। वही दुनिया में क्या कर रहा है, अमेरिका है, उसको लगातार धमकी दिया जा रहा है। धमकी क्या दे रहा है अमेरिका, अमेरिका बोलता है अरे चोट्टा तेने तुम कहीं ढंग से इसको नहीं रखा, तुम अपना हथियार को, हम तुम्हारा पास से हथियार ही छीन लेंगे। भारत भी इसी का फेवर में, चोट्टा छीन ले पाकिस्तान के पास से हथियार। चोट्टा पिछला बार ये उत्तर कोरिया को बेच दिया था बिना कहे पूछे, वहां से भीख मांगने का जब जरूरत आया तो सोचा हमारा पास कुछ है नहीं तो हम बेचे क्या, तो ये उत्तर कोरिया को बेच दिया परमाणु बम का टेक्नोलॉजी, जो आज उत्तर कोरिया 20 को परमाणु बम बना के बैठल है। छोटा पाकिस्तान 170 को बना लिया है, हम लोग के पास 165 है, लेकिन पाकिस्तान से हम लोग के पास स्ट्रॉन्ग बम है। टेंशन लेने की चिंता की हमारे पास कोई आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान जहाँ 5 ठो फोड़ेगा, 10 ठो फोड़ेगा, वहाँ हम लोग एक उड़ा देंगे ना, पाकिस्तान साफ हो जाएगा। और पाकिस्तान पूरा अपना देश के पूरा बीचों में रखा है, छोटा अगर फट जाता है पूरा पाकिस्तान नामो निशान मिट जाता, हालांकि फिर वह हिंदुस्तान में आ जाता है, लेकिन इसका रेडिएशन जो होता है वह लंबे समय तक होता है। हमारे हिंदुस्तान में भी कई प्रकार के डिजीज उत्पन्न हो जाते हैं, और जिससे क्या होता है हमारे हिंदुस्तान को भी काफी मार झेलनी पड़ती है इससे। और क्या होता है, आज का जो भूखा, बेकारी, अराजकता, कट्टरपंथी, गरीबी से पूरा लाचार पाकिस्तान जो है, इसका आज का भाषण इसका सुन लीजिए। ये क्या कहता है, पाकिस्तान इतना बड़ा कांड कर दिया और सोचा छोटा दुनिया में ककरो पता नहीं चलेगा। शाहीन-3 मिसाइल का तुम टेस्टिंग कर देगा, छोटा फूस किया, चल गया भीतर,
और इसी बात से यहाँ पे क्या हुआ, जब ये सक्सेसफुल अगर हो गया रहता तो शायद हम लोग को किसी को पता भी नहीं चला रहता, और ये अनसक्सेसफुल हुआ, जिसकी वजह से आज पूरा दुनिया इस पर क्या है, दबाव बनाए हुए है। इंटरनेशनल प्रेशर इस पर काफी ज्यादा बढ़ गया है। दुनिया को भनक भी नहीं लगने की उम्मीद में दुनिया पूरा इसके विपक्ष यानी विरोध में इसका खड़ा हो गया। साथ में चाइना भी इस बात पर इसका साथ नहीं दे सकता है, लेकिन है तो अपना सतेल बेटा ही ना, ये दे देगा साथ चाइना। क्योंकि अगर वो वहां पे परमाणु का जो अड्डा था, जो ठिकाना था, अगर वो वहां पे अगर फटता तो शायद चाइना, शायद क्या परफेक्ट, चाइना को भी काफी मात्रा में नुकसान हो जाती, चाइना को भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। चाइना का जो बिगर मुस्लिम का जो इलाका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऊपर का जो एरिया है चाइना का, उस जगह में क्या होता है, पूरा वो पूरा स्वाहा हो जाता है, पूरा तहस नहस हो जाता है। ये विस्फोट से क्या हुआ है, पाकिस्तान के डेरा गाजी इलाके में लगभग 50 किलोमीटर की जो एरिया है उसमें पूरा क्या हुआ है, पूरा तहलका मच गया है। वहां के जो आसपास के वहां के जो उसके जो सरकारें हैं, डेरा गाजी इलाका में 50 किलोमीटर के एरिया में किसी को आने जाने से मना कर दिया। ना ही मीडिया को आने दिया जा रहा है, ना ही सोशल मीडिया जो नेटवर्क था उसको भी बंद कर दिया गया, ना ही किसी आम जनता को जाने मिला है। सिर्फ वहां पे प्रशासन के लोग ही पहुंच पा रहे हैं, और जिससे वहां पे क्या हो रहा है, जो लोग क्षति हुए, जो कुछ क्षति हुए, उसको वहां पे सही किया जा रहा है। और वहां पे सरकार पूर्ण रूप से वहां पे बैन करके रखी हुई है, किसी भी को आने जाने की वहां पे अनुमति नहीं दी जा रही है। पाक आतंकियों का नजर सिर्फ बम पर है। छोटा किसी भी हर एक छोटा मोटा मामला में क्या होता है, पाकिस्तान वाले बम का ही धमकी देते हैं। जैसे बच्चा सब क्या करता है, बच्चा सबका आप दोनों हाथ पकड़ लीजिए और उसको थोड़ा सा पीटिए, मतलब थोड़ा सा उसको मारिए, ये बच्चा सब क्या करेगा, बच्चा सब तुरंत दांती काटने की ही कोशिश करेगा। और वही पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान भी दांती काटने की कोशिश करता है। इसका दांती काटना क्या है, बम, सिर्फ ये बम का ही धमकी देता है। इसी वजह से यहाँ पे क्या करता है कि ये दुनिया को, सिर्फ भारत को ही नहीं, अमेरिका तो धमकाइए नहीं सकता है, छोटा इसका औकात नहीं है। भारत का ही नहीं, कहावत कहा गया घर के मुर्गी दाल बराबर, वही भारत को ये समझता है। लेकिन एक बार भारत उठ के इसको मार दिया ना, चोट्टा उठ के पानी नहीं पी पाएगा, ऐसा हालत कर देगा इसका। भुला गया 1999 वाला जो सैनिक को जो सरेंडर किया था, इसका भुला गया 1999 वाला, फिर इसको दिखाना होगा। शायद 2025 में देख ले बढ़िया से, कोई ठीक ठाक नहीं है। अभी इजराइल और हमास वाला चल रहा है ना, इजराइल सबको बता रहा है, छोटा 5-6 को जंग वाला सब भुला जाता है। छोटा कहाँ वो लोग मार रहा ध्यान में रखता है, इसको कुछ पता ही नहीं चलता है। उसी प्रकार से पाकिस्तान को याद कराना होगा। छोटा ये भूल गया 1999 वाला जंग, जो 93,000 फौजी इसका सरेंडर किया था। खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपना ही नालायक बेटा है, नाजायज है, कोई बात नहीं, सीख जाएगा धीरे धीरे। सिर्फ आतंकी नहीं, यहाँ के जो टॉप लीडर्स होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, एक्टर होते हैं, या फिर जो अधिक जो यहाँ के जो प्रचलित व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, हर देश पे वहाँ पे, चाहे वह भारत हो, चाहे वह पश्चिमी देश हो, क्यों ना हो, जैसे रूस पर भी इन लोग दबाव बनाने की कोशिश करता है। जैसे रूस क्यों ना हो, चाहे यूरोप का जितने सारे देश हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, कोई भी देश हो, उन लोगों पर यह दबाव बनाने की कोशिश करता है, उन लोगों को धमकाते रहता है। क्योंकि यूरोप के जितने सारे देश है वो क्या करता है, इंडिया के सपोर्ट में, इंडिया के फेवर में। सिर्फ हम लोग इंग्लैंड को छोड़ देते हो, शायद इंग्लैंड कभी कभी इंडिया के फेवर में आता भी है और कभी कभी चला भी जाता है, हम लोग उसका बात नहीं करते। वो बिना पेंदे का लोटा है इंग्लैंड की, हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान के कुछ लोगों का कहना है कि हमारे एक हाथ में यदि कुरान होगा तो दूसरे हाथ में परमाणु बम भी होगा। अरे चोट्टा तेने, तुम कौन सी परमाणु बम लेकर उड़ाएगा, हम लोग के यहाँ हम लोग कौन सी यहाँ लेके घूमते हैं, यहाँ इतना बड़ा हम लोग नाखून काटने वाला नेल कटर लेके घूमते हैं। चोट्टा तेने, तुम यहाँ आके तो देखो, एक बार इसको समझ में नहीं आया, जब 3-3 बार ही धोवा के गया है। तो खैर इसी पर सईद अनवर का एक बयान आया था। सईद अनवर ने कहा था कि हम मुसलमान जो होते हैं, ये पूर्व खिलाड़ी है, पाकिस्तान का एक क्रिकेटर है, इनका कहना है कि हम पाकिस्तानी लोग होते हैं वो जीने के लिए नहीं, सॉरी, हम जो मुसलमान लोग होते हैं वो जीने के लिए नहीं, मरने के लिए पैदा होते हैं। मरो, इसीलिए तो तुम लोग मारकाट करते हो हमारे हिंदुस्तान में आके। ताज होटल में 26/11 का जो हमला हुआ था, छोटा यही ना कारनामा किया था, क्या किया था, बोल रहा था हमको हिंदुस्तानियों का खून का सेंट हमको बहुत मजा आता है मार के, ये चोट्टा का ये कहना है। और इन लोग बोलता है जन्नत में हम लोग को जगह मिलता है जितना हम यहाँ पे हिंदुओं को मारते हैं, जितना हिंदुस्तानियों को मारते हैं। ऐसा ऐसा इन लोग का मन में विचार है, समझिए। पाक का झुकाव तुर्की और अरब देशों की तरफ है, क्योंकि ये शुरू से उधर ही रहा है। ये वहां पे घुसपैठी भेजता है, आतंकवादी भेजता है, छोटा उधरे झुकता है। इजराइल से भी इसका दुश्मनी है, कट्टर दुश्मनी इजराइल से भी इसका बनता नहीं है। हालांकि अजहर, मक्का, हफीज, लादेन जैसे कई बड़े बड़े आतंकवादी पाकिस्तान में ही शरण लिए हुए थे। अमेरिका चुट्टा पूरा दुनिया में खोज खोज के परेशान था लादेन को, लास्ट में पाकिस्तान में मिला, पाकिस्तान में घुस के इसको ठोक दिया ड्रोन से। पता नहीं चला छोटा पाकिस्तान को, जब ठोक के चल गया तब पता चलता है अमेरिका हमारा यहाँ लादेन को मार दिया घुस के। जैसे क्या हुआ कनाडा में, अबर इंडिया वाला घुस के मार दिया ने, उसी प्रकार से हुआ था। खैर कोई बात नहीं। कैसा लगा आज का सेशन? आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।